हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान। आज वीडियो में लेकर आए सॉल्यूशन का टॉपिक अंडर 10 मिनट शॉर्ट रिवीजन। इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे सारी जीती हेनरीज लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एटॉल्स। ओके, तो सबसे पहले अपन जानते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। बेसिकली सॉल्यूशन दो या दो ज़्यादा कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको अपन सॉल्यूशन कहते हैं। अभी होमोजीनियस टर्म इसका मतलब क्या होता है कि ना किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो सॉलिड पार्टिकल है यूनिफॉर्म कंपोजिशन में पाया जाता है। और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी दो टाइप में डिवाइड है, जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी में पाया जाए, जो कि रिएक्शन करवाए, और सॉल्यूट जिसका रिएक्शन होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाए। ओके, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के टाइप। बेसिकली थ्री टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इन सब के एग्जांपल दे रखे हैं, जिसमें सॉलिड सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्वेंट अपन गैस लेंगे, गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट अपन लिक्विड लेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट अपन सॉलिड लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूट अलग अलग ले सकते हैं, इसके एग्जांपल्स दे रखे जो कि रट लीजिए, एग्जाम पे आ सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। ओके, अब बात करते हैं अपन सॉल्युबिलिटी की। बेसिकली सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस में कितना मैक्सिमम अमाउंट में अपन सब्सटेंस को डिसॉल्व कर पा रहे हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, ये इफेक्ट करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, किस पे, सॉल्युबिलिटी पे। इसमें एक टर्म आता है लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी पोलर के अंदर ओनली पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएंगे, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर, इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। अब दूसरा आता है टेम्परेचर। देखो, यदि ये ना इंथैल्पी इतना किसी भी सॉल्यूशन की पॉजिटिव है तो जो सॉल्युबिलिटी होगा ना प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की, यानी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। यदि इंथैल्पी नेगेटिव है ना किसी सॉल्यूशन की तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। ओके, अब थर्ड टर्म आता है अपना प्रेशर, यानी प्रेशर पर भी इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में करता है, इसको अपन एनसीईआरटी में काउंट नहीं करते, इसलिए अपन लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन सॉलिड सॉल्यूट, यानी जो भी सॉलिड सॉल्यूट होते हैं ना उनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हेनरीज लॉ की। ठीक है, यानी इसमें जो प्रेशर है वो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। ओके, अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है ना किसी भी सॉल्यूशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोलरिटी, आई मीन सॉल्युबिलिटी के। ओके, यानी जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अपन आता है के, जो कि हेनरीज कांस्टेंट। अब देख लीजिए, नाम लिख लीजिए, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है, एक्स यहाँ पे मतलब जीटा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे के अपना हेनरीज कांस्टेंट है। ओके, अब जो यहाँ पे के होता है यानी हेनरीज कांस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे के इंक्रीज होगा, और इन्वर्सली होता है सॉल्युबिलिटी के। ओके, अब बात करते हैं रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ बेसिकली वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल है, वोलेटाइल सॉलिड के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपनी सॉल्युबिलिटी के। ओके, और जब अपन मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो अपना क्या आ जाता है, पी नॉट, यानी प्योर प्रेशर। एक था पार्शियल प्रेशर, एक था प्योर प्रेशर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए बराबर पी नॉट है जीटा है। ठीक है, अब यदि अपन दोनों सॉल्यूशन की एक साथ पार्शियल प्रेशर निकाले रॉल्स लॉ, तो कैसे निकलेगा, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। पी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा है, मैंने पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा होता है, वैसे ही पी टी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए जीटा प्लस पी नॉट बी जीटा भी। और फाइनली जब अपन टोटल ओवर सॉल्व करेंगे तो पी टी के लिए ओवरऑल कितनी आ जाएगी, ब्रैकेट में पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ब्रैकेट क्लोज जीटा है प्लस जीटा बी, सो आई मीन पी बी। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे पी नॉट ए प्योर प्रेशर है और यहाँ पे जीटा अपना मोल फ्रैक्शन है। जो रॉल्स होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है। ओके, चलिए अब देखो, यदि रॉल्स लॉ के बेसिस पे अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेस के अंडर, तो अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला है वाई बराबर पी ए बाई पी टी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर टोटल। ओके, इसी तरह बी का भी निकाल लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाई पार्शियल टोटल। ये अपना मोल फ्रैक्शन वेपर फेस का है। अब देखो, यदि आपको रॉल्स लॉ के बेसिस पे आपको सॉल्यूशन का है ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए प्रेशर निकालना है, तो अपन प्रेशर टोटल कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, तो अपना पी नॉट भी अपना जीरो हो जाएगा, अपना जो पीटी की वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगी, पी नॉट है जीटा है। ओके, ये रॉल्स लॉ के बेसिस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अपना प्रेशर है। अब हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन को कहते हैं कि रॉल्स लॉ को पूरी तरीके से ऑबे करते हैं, यानी जो पार्शियल प्रेशर ए होगा ना वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए जीटा के, और पी बी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी जीटा बी के। इसका मतलब ए बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन प्लस बी बी बॉन्ड बी के जो इंट्रैक्शन होता है ना वो किसके इक्वल होगा, ए और बी बॉन्ड के इंट्रैक्शन के इक्वल होगा। ओके, और जो एंथैल्पी होती है जीरो के इक्वल होती है, और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहता है इसके अंदर, यानी एंट्रोपी, और वॉल्यूम भी जीरो के इक्वल आता है, और जो गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेंजीन टोलिन हो गया, क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोमीथेन। ओके, एन हेक्सेन एन हेप्टेन भी इसी के एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के। ओके, इसमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होती है कि रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करते। इसमें दो टर्म आती है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जो पी ए होता है ना वो ग्रेटर देन होता है पी नॉट ए जीटा है, एंड जो पी बी होता है वो ग्रेटर देन होता है पी नॉट बी जीटा बी के। वही नेगेटिव डेविएशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है।
पॉजिटिव डेविएशन का जो ए और बी बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है ना, वो ग्रेटर देन होगा ए बी बॉन्ड के इंट्रैक्शन के, ओके। और एंथैल्पी होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, वॉल्यूम भी ग्रेटर देन जीरो रहता है, एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगी और गिब्स भी हमेशा नेगेटिव रहेगी। जबकि नेगेटिव डेविएशन में जो एंथैल्पी हमेशा जीरो से छोटी होगी, वॉल्यूम भी जीरो से छोटा होगा और एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव, गिब्स भी हमेशा नेगेटिव और इंट्रैक्शन अपना लेस देन होगा, ओके। अब इनका ग्राफ देख लीजिए, पॉजिटिव डेविएटेड वाले में थोड़ा ऊपर की तरफ कर्व है और नेगेटिव डेविएशन वाले में नीचे की तरफ थोड़ा कर्व है। ये दोनों ग्राफ से अपन को पता चल जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है अपनी रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की, ठीक है ना। जब अपन को पता है जो पीटी किसके इक्वल होता है, पी नॉट है जीटा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए। जब इस जीटा को अपन सॉल्व करेंगे फर्दर वन मैंने जीटा बी के फॉर्म में, तो जीटा बी की वैल्यू जो अपन निकालते हैं वो किसके इक्वल होती है, पी नॉट है माइनस पी टी डिवाइड बाई पी नॉट है। अभी जो इक्वेशन आई है ना जीटा बी बराबर पी नॉट है, ये अपनी क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। देखो ये ग्राफ देगा आपको, ग्रीन वाला अपना प्योर सॉल्वेंट का है और अपना ऑरेंज वाला अपना सॉल्यूशन का है। इससे आपको ये पता चलता है कि जो टी बी है ना वो ग्रेटर देन है टी नॉट बी के, और जो डेल्टा टी बी वो किसके इक्वल होता है, के बी एम के। यहाँ पे एम अपना मोलैलिटी है, याद रखिए मोलैलिटी स्मॉल एम, और के अपना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको अपन इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। यदि आपके पास केवी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल सकते हैं। इसमें आर टी बी का स्क्वायर एम 1000 डेल्टा एच, ओके। यहाँ पे आर यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, इसकी 0.0821 होती है। टी नॉट भी आपको जो प्रेशर दे रखा होगा, और एम यहाँ पे मोलर मास है, और डेल्टा यहाँ पे एंथैल्पी है वेपोरेशन की, ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। ग्राफ दे रखा है, इसमें अपना जो ऑरेंज वाला प्योर सॉल्वेंट को डिनोट करा है, ग्रीन वाला अपना सॉल्यूशन को। इसमें भी अपन को क्या पता चलता है, ये जो टी नॉट बी है या फिर टी नॉट एफ है ना, वो किसके ग्रेटर देन है, टी एफ के। और डेल्टा टी एफ है वो इक्वल होता है के एफ एम के, एम यहाँ पे मोलैलिटी है और के एफ यहाँ पे मोरल डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको अपन बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यदि आपको के एफ की वैल्यू गिवन नहीं है तो अपन सिमिलरली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, आर टी नॉट एफ का स्क्वायर एम 1000 डेल्टा एच एंथैल्पी है, मोलर मास, अपना रेट कांस्टेंट, ओके। अब आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस का मीनिंग जानते हैं। देखो ये मान लीजिए कोई भी एक अपना कंटेनर है जिस पर अपन ने एसपीएम की वॉल लगा रखी है, इसमें जो सॉल्वेंट है ना वही मूव करता है सॉल्यूशन के डायरेक्शन में। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ऑस्मोसिस। अब अपन यदि सॉल्यूट की साइड में फिर सॉल्यूशन की साइड में इतना प्रेशर लगा है कि जो मूवमेंट हो रहा है ना सॉल्वेंट का वो रुक जाए, ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। फिर एक्स्ट्रा प्रेशर अपन जो अप्लाई करते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए, उसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला है पाई बराबर सी आर टी। यहाँ पे पाई अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी है, और अपना गैस कांस्टेंट वही 0.0821, और टी अपना टेम्परेचर है, ओके। आई होप आपको समझ आ गया। रिवर्स ऑस्मोसिस में जिसका अपोजिट होता है, यानी सॉल्यूशन से अपने जो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट पार्टिकल है वो अपने मूव करते हैं एसपीएम के राइट साइड में, ओके। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं एब्डोमिनल मोलर मास यानी वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। देखो वेंट ऑफ फैक्टर के लिए जितनी भी अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी उन सबके आगे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई डिनोट कर अपने वेंट ऑफ फैक्टर को। ये जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है ना, इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है ना सॉल्यूशन कम्प्लीटली या तो डिसोशिएट हो जाए या फिर एसोसिएट हो जाए, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर नॉर्मल मास अब बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड फॉर्मूला है इसका, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड कर इसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसे अपन फाइंड कर सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो डिसोसिएशन केस में जो आई है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 + n-1 अल्फा के। एसोसिएशन में होता है आई बराबर 1 + 1/n-1 अल्फा, ओके। यहाँ पे n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, और यहाँ पे अल्फा डिनोट कर रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, जो कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखी होगी। आई होप आपको वेंट ऑफ फैक्टर और एबनॉर्मल मास का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट हम बात करते हैं एजियोट्रॉपिक की। लास्ट हमारा बताया एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली बाइनरी मिक्सचर होती है जिनके पास सेम कंपोजिशन में लिक्विड एंड वेपर फेस पाया जाता है, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं, ठीक है ना। अभी जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ना, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ना वो बेसिकली पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं और मैक्सिमम वाले नेगेटिव डेविएटेड होते हैं। की वीडियो में बस इतना ही। आपको पसंद आएगी, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा का ज्ञान।